ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अरे ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एडवांस मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्री। बहुत ही ज्यामिति, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। समझ लीजिए जैसे बच्चे को क ख ग घ पढ़ाया जाता है, वहाँ से एकदम बेसिक न्यू से स्टार्ट करेंगे कि हर एक चीज़ टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद ज़िंदगी में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे CGL CHSL किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हाँ यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको फंसेगा। जैसे देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ज्योमेट्री में यानी ज्योमेट्री में। देखिए पहला पढ़ना एंगल लाइन प्लेन, दूसरा पढ़ना है दोस्तों ट्रायंगल एंड विड्स इट्स वेरियस सेंटर, मतलब कि त्रिभुज और विभिन्न उसके केंद्र, मतलब कि लंब केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे। कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, इस समरूपता जो है इसमें पढ़ेंगे। सर्कल एंड इट्स टेंजेंट पढ़ेंगे, मतलब सर्कल ये जैसे दे देता है ना कि ये यहाँ पे केंद्र पे इतना डिग्री का बनता है तो ये कितना बनेगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसके टॉपिक के अंदर का पढ़ेंगे। ये होता है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, लास्ट वाला टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुर्भुज। ये दोस्तों जो है इसमें कई प्रकार के चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज आ जाएंगे सभी टॉपिक जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है एंगल लाइन एंड प्लेन। देखिए इसके अंदर का पहला पॉइंट आता है दोस्तों, हर एकदम बेसिक से समझिए, फिर समझ में हर एक चीज़ आएगी। देखिए पहला टॉपिक होता है दोस्तों इसमें प्लेन। प्लेन जिसे कहते हैं समतल। समतल खाली समझते चलिए समतल कैसी होती है। समतल जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, वाइट बोर्ड भी समतल है। समतल एक ऐसी आकृति होती है जिसमें न लंबाई होता है, अरे जिसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसमें न मोटाई होता है न ऊंचाई होता है। तो इस यहाँ पे ये मत पूछ लेना कि मास्टर ये बताइए कि ये तो बोर्ड है तो इसमें तो ऊंचाई तो होगी कुछ। हाँ दोस्तों होती है, लेकिन समतल के यही परिभाषा ही है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है न ऊंचाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें देखिए बिंदु। क्या? बिंदु जिसे कहते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है आप भी जानते हैं कि अगर इस तरह अगर हम बिंदी लगा दें तो यही पॉइंट होता है। इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसे हम कहते हैं बिंदु या पॉइंट। अब अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें रेखा, जिसे कहते हैं लाइन। रेखा, लाइन क्या होती है? रेखा ऐसी आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक चली गई होती है, उसे हम लाइन कहते हैं या रेखा कहते हैं। रेखा तीन प्रकार की होती है, यानी लाइन जो है तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरी होती है दोस्तों एक कर्व लाइन, ये इसे कहते हैं दोस्तों कर्व लाइन, कर्व लाइन। और एक होती है टेढ़ी मेढ़ा रेखा जिसे हम कहते हैं जिगजैग लाइन। आई बात समझ में? लाइन कितने प्रकार की होती है समझ गए। अब इसमें समझिए कि रेखा खंड क्या होता है। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। सेगमेंट। अब देखिए रेखा खंड क्या होता है? जिस भी रेखा के यानी जिस भी लाइन की लंबाई निश्चित हो उसे हम कहते हैं रेखा खंड। जैसे ये लाइन है, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो इसे हम कहेंगे कि रेखा खंड। समझ गए रेखा खंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अब समझते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा क्या होती है। जैसे कोई 36 रेखा पर कोई सीधी रेखा 90 डिग्री पे आके गिरती है, उसे कहते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, कुलर लाइन। देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है दोस्तों? ये होती है अगर कोई 36 रेखा है, ठीक है ना, इस पे अगर कोई
कोई सीधी रेखा 90 डिग्री पे गिरती है, मान लीजिए ये रेखा ए बी है, कोई जो है डी और सी, कोई सी डी रेखा इस पे आके 90 डिग्री पे गिर रही है, इसी को कहेंगे कि सी डी जो है ए बी पे लंबवत है। ऐसे कहेंगे सी डी जो है ए बी पे लंबवत है। इसका साइन इस तरह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा आपको, चित्र नहीं बनाएगा, कहेगा कि सी डी जो है लंबवत है किस पे, ए बी पे, तो ये साइन दे देगा। तो इस साइन का अर्थ होता है कि ये लंबवत है इस पे। ये लंबवत का अर्थ ये हुआ कि ये बीच में नहीं रहेगा, चाहे जहाँ पे आ जाए सिर्फ जो है 90 डिग्री पे गिरना चाहिए इस पे, चाहे जहाँ से गिरे। समझ गए? अब ये तो हो गया लंबवत रेखा। अब एक होता है दोस्तों पैरेलल लाइन, जिसे कहते हैं समांतर रेखा। क्या होती है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा जानते हैं जिसे कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, देखिए समांतर रेखा ऐसी रेखाएं जो अनंत तक कहीं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी अनंत तक बराबर हो, वही कहलाती है मेरे भाई, मेरे दोस्त, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे अगर लंबाई इसके 5 सेंटीमीटर है तो अनंत तक चले जाएंगे तो इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। समझ गए? ये हो गया समांतर रेखा। अब इसमें आता है दोस्तों, एक होता है जो है अर्धक रेखा, जिसे कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। अर्धक रेखा क्या होती है? किसी भी रेखा को, क्षैतिज रेखा को बराबर भागों में बांटती है। अर्धक रेखा, अर्धक रेखा जिसे कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन ये क्या होती है? कोई अगर क्षैतिज रेखा है दोस्तों, तो ये चाहे जैसे गिरे टेढ़ी मेढ़ी गिरनी चाहिए, लेकिन इसको जो है क्या करे, बराबर भागों में बांटे। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई टोटल है, तो 5 सेंटीमीटर में इसको और 5 सेंटीमीटर में इसको बराबर भागों में बांटनी चाहिए। अर्धक रेखा जो है बराबर भागों में बांटती है किसी भी लाइन को। अब इसमें एक आता है लंब आर्धक रेखा, यहीं पे आगे जोड़ देंगे लंब आर्धक रेखा। लंबार्धक रेखा, तो ये क्या होती है? लंबार्धक, देखिए अभी हमने आपको एक लंबवत रेखा पढ़ाया और अर्धक रेखा पढ़ाया, दोनों को मिला के बनता है एक लंबार्धक रेखा। लंबार्धक रेखा क्या करती है कि 90 डिग्री पे गिरती है किसी क्षैतिज रेखा पर और बराबर भागों में बांटती है। देखिएगा, जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ठीक, ए बी जो है क्षैतिज रेखा है, सीधी गिरेगी ये लंबार्धक रेखा, 90 डिग्री पे गिरेगी। ये 10 सेंटीमीटर का इसकी लंबाई है टोटल, तो 5 सेंटीमीटर में इधर, 5 सेंटीमीटर में इधर बांटेगी। समझ गए लंबार्धक रेखा क्या होती है? अब जो क्वेश्चन आता है वहीं से चलते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं से आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। संगत तिर्यक रेखा जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है दोस्तों? जो यानी दो समांतर या असमांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, वही कहलाती है मेरे भाई तिर्यक रेखा। जैसे देखिए, दो समांतर या असमांतर कोई रेखा दूसरी रेखा अगर इसको काटती है विभिन्न बिंदुओं पर, इसी को कहते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काटती है तो 4 बाह्य कोण तथा 4 आंतरिक कोण प्राप्त होते हैं मेरे भाई। समझ में आई मेरी बात? देखिएगा, जो हमने अभी समझाया, क्या समझाया आपको कि अगर दोस्तों दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काटती है तो 4 बाह्य कोण तथा 4 आंतरिक कोण प्राप्त होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 तक ये कोण है। अब देखिए बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? बाह्य कोण यहीं से जो है आप एकदम नोट बना के लिख लीजिए। बाह्य कोण देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये बाहर है कि नहीं, तो ये बाह्य कोण कहलाएंगे। 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 8। आंतरिक कोण कौन से होंगे? आंतरिक कोण ये कौन से होंगे मेरे भाई? जो अंदर होंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6।
समझ गए। अब देखिए यहीं से आपको समझना, आप कहेंगे कि मास्टर ये पढ़ा क्या रहे हो, ये थोड़ा बताइए। तो देखिए जैसे आपको दे देगा दोस्तों ये 65 डिग्री, कितना 65 डिग्री, कह देगा कि कोण 8 का मान बताइए कितना डिग्री होगा। ये डायरेक्ट पूछता है, सीजीएल सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। और ये पूछ देगा बताइए कोण 5 का मान कितना होगा, डायरेक्ट पूछेगा। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना, इसके बाद ज़िंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, संगत कोण क्या होता है, जिसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल क्या होता है ये। देखिए अगर दो समांतर रेखा है तो कोई तीसरी अगर विभिन्न बिंदुओं पर रेखा काट रही है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण है ना, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए एंगल 1 बराबर जो है होगा एंगल 5 के, एंगल 1 बराबर एंगल 5 का। अगर ये 65 डिग्री है तो डायरेक्ट कहेंगे कि ये भी 65 डिग्री है। एंगल 2 बराबर एंगल 6 के होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के होगा। अगर कह देगा कि ये 115 डिग्री है तो ये भी डायरेक्ट कहेंगे कि 115 डिग्री है। एंगल 3 बराबर एंगल 7 के होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 के। एंगल 4 बराबर एंगल 8 के, एंगल 4 बराबर एंगल 8 के। ये सब रटना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और वैसे तो बेसिक मेथड डायरेक्ट लगाएंगे क्वेश्चन देखते ही। अब देखिए ये तो हो गया आपका संगत कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। आंतरिक एकांतर कोण भी मेरे भाई आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा कैसे, जिसे कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आंतरिक एकांतर कोण, एकांतर कोण जिसे कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए आपस में बराबर होते हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर एंगल 5 के। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। किससे? आंतरिक एकांतर कोण से। देखिएगा एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, एंगल 4 बराबर एंगल 5 के होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, समझ गए। आंतरिक एकांतर कोण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम लोग समझते हैं बाह्य एकांतर कोण। क्या? बाह्य एकांतर कोण। देखिए क्या होते हैं सॉरी, बाह्य एकांतर कोण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए डायरेक्ट बोलेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर एंगल 7 के, एंगल 1 बराबर एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर एंगल 7 के। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये आपको 50 डिग्री दे देगा तो डायरेक्ट ये 50 डिग्री होगा। अगर ये आपका जो है कितना 130 डिग्री दे देगा तो डायरेक्ट कहेंगे कि ये भी 130 डिग्री ही होगा बाह्य एकांतर कोण से। समझ गए। अब देखिए जो एकदम रामबाण बताने जा रहे हैं आपको कि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने क्या कहा? आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए कैसे, देखिए पहला पॉइंट डाल के लिखिए कि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री। ये जानिए, अगर ये 60 डिग्री है तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो आएगा ये 120 डिग्री। आई बात समझ में। एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री को होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये मान लीजिए 120 डिग्री है तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ गए। अब ये तो हो गया कि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी तरह बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है मेरे भाई। ये दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा। बाह्य कोण कौन से होंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 7 बराबर 180 अंश के, एंगल 1
प्लस एंगल 7 बराबर 180 अंश के, ये ध्यान रखिएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 8 बराबर 180 अंश के, एंगल 2 प्लस एंगल 8 बराबर भी 180 डिग्री के होगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो डायरेक्ट कहेंगे 180 में से 30 माइनस कर देंगे, कहेंगे मास्टर ये हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर हो गई। जितना इसमें समझाना था हमने थ्योरी बता दिया। ज्योमेट्री बेसिकली जो है थ्योरी पे ही आधारित है। थ्योरी जितने अच्छे से क्लियर रहेगी, क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखते ही आंसर देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, तो देखिए कैसे आंसर देते हैं। उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दो समांतर पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कह रहा है कि एंगल 1 का बराबर 65 डिग्री है। ये कह रहा है कि अगर 65 डिग्री है मेरे भाई, तो कह रहा है कि आपसे एंगल 5 का और एंगल 8 का मान पूछा है, इसका मान पूछा है और इसका भी पूछा है। लेकिन हम लोग तो पूरा लगाएंगे। देखिए कैसे, ये 65, देखिए एक तो होता है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती हैं तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा मेरे भाई, ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा, डायरेक्ट होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें तो एकदम आसानी से पता होगा कि अगर कोई सीधी रेखा है तो उस पर पूरा ये डिग्री 180 अंश का कोण बनता है। ये तो पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए ये 65 है तो ये भी 65 होगा, किससे? संगत कोण से। ये भी आपका 65 डिग्री होगा। जब ये 65 तो ये भी 65 होगा, किससे? अभी हमने बताया कि शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के कोण बराबर होंगी। ये रेखा एक दूसरे के काट रही है तो ये जितना कोण होगा उतना ये भी कोण होगा, तो ये भी 65 डिग्री होगा। अब ये तो जो पूछा था वो आप डायरेक्ट बता दिए, लेकिन हम यहाँ पे पूरा बताएंगे कैसे होगा। ये देखिए एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है? कहेंगे मास्टर होता है 180 डिग्री का। जब ये 65 डिग्री हो गया तो ये कितना बचा? 180 में से 65 माइनस कर दीजिए। 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 और ये 115 डिग्री। ये आ गया आपका 115 डिग्री। जब ये 115 दोस्तों, तो ये भी 115 होगा, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से आपस में कोण बराबर होते हैं। ये 115 तो ये भी 115, ये 65 डिग्री दोस्तों, तो ये भी 65 डिग्री होगा, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से आपस में कोण बराबर होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया ये 65 डिग्री, तो ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 65 तो ये हो जाएगा 180 में से 65 घटाएंगे तो ये 115 डिग्री आएगा। जब ये 115 डिग्री तो ये भी 115 डिग्री। समझ गए? जितने भी कोण इसमें बनते हैं, 4 बाह्य कोण, 4 आंतरिक कोण, सभी क्लियर हो गए। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए पूरा दिया है 126 डिग्री। कितना दिया है? 126। अब जानते हैं कि सीधी रेखा अगर किसी रेखा पे गिरती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब इतना कोण 90, तो ये इतना कितना होगा? 126 में से 90 घटाएंगे तो ये 36 डिग्री आएगा। ठीक, ये सारे कोण आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अगर टोटल जो 126 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 126 डिग्री होगा। आंतरिक एकांतर कोण से ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सीधी रेखा, ये दोनों पैरेलल रेखा है, ये रेखा इसको काट रही है, तो ये 126 थी, ये भी 126। तो ये एक देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये 90 डिग्री दोस्तों, ये 36 डिग्री, तो ये कितना होगा? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। जब ये 54 डिग्री तो ये भी 54 डिग्री होगा, किससे? आंतरिक एकांतर कोण से मेरे भाई। देखिए जितने भी कोण यहाँ पे पूछ रहा था, सारे के कोण हम यहाँ पे बता दिए। तो समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।